रशिया के एक बहुत ही रईस आदमी का बिगड़ा हुआ बेटा ग्रीशा अपना सारा टाइम लोगों को परेशान करने में और नाइट क्लब पार्टी में बिताता है। वो इतना ज्यादा अमीर है कि लोगों को अपने पैर की धूल समझता है। उसे खुद पर इतना ज्यादा घमंड होता है कि एक दिन वो एक पुलिस वाले से बदतमीजी करता है और उसे अपने पैसों की धौंस जमाता है। लेकिन वो पुलिस वाला ईमानदार होता है, इसलिए वो ग्रीशा को जेल में कैद करता है। अब भले ही ग्रीशा ऐसा हो, लेकिन हर बाप अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, इसलिए ग्रीशा के पिता उसे बचाने के लिए अपने एक पुलिस दोस्त के साथ आते हैं। वो पुलिस ग्रीशा के पिता को बोलते हैं कि तुम इसका कुछ तो करो, नहीं तो एक दिन ये पूरी तरह बिगड़ जाएगा। ग्रीशा के पिता उसे खूब डांटते हैं, लेकिन ग्रीशा पर उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा ग्रीशा अपने पिता के सामने सिगरेट पीने लगता है, क्योंकि ग्रीशा को इतना कॉन्फिडेंट होता है कि उसके पिता उसे कुछ भी नहीं करेंगे। आखिर वो उनका इकलौता बेटा जो है। आगे ग्रीशा के पिता अपनी दोस्त अनास्टेसिया के पास जाते हैं और उससे अपने बेटे ग्रीशा को सुधारने की बात करते हैं। अनास्टेसिया ग्रीशा के पिता को लेव के पास लेकर जाती है। दरअसल लेव हॉरर मूवीज के सेट डिजाइन करने में मास्टर होता है। अब वे तीनों मिलकर ग्रीशा को सुधारने का प्लान बनाते हैं और उस प्लान के बारे में हमें आगे पता चलेगा। आगे ग्रीशा जब पार्टी से लौट रहा होता है, तब ग्रीशा को कुछ लोग किडनैप करते हैं और अगले दिन आँख खुलने पर ग्रीशा खुद को घोड़ों के अस्तबल में पाता है। ग्रीशा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, इसलिए ग्रीशा वहाँ से भागता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से बाहर आता है, वहाँ पर 19वीं सेंचुरी का माहौल होता है, जैसे कि वो टाइम ट्रेवल करके 19वीं सेंचुरी में पहुंच गया हो। ग्रीशा को लगता है कि वो रशिया के किसी छोटे गांव में आ गया है, इसलिए वहाँ से भागने लगता है। वहाँ से भागते हुए ग्रीशा पकड़ा जाता है, जिस कारण से ग्रीशा को वहाँ से भागने के जुर्म में दूसरे लोगों के साथ फांसी देने का डिसाइड करते हैं। ग्रीशा को बस फांसी लगने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले वहाँ पर लैंड रोलर की बेटी अगलिया आती है और बोलती है कि आज मेरा बर्थडे है, इसलिए आज किसी को भी फांसी नहीं होगी, इसलिए सबको छोड़ दिया जाता है। उसी पर आसमान में उड़ता हुआ एक चिल दिखाई देता है, जो कि गांव के बाहर एक बड़े घर की तरफ जाता है। दरअसल वो कोई चिल न होकर ग्रीशा के पिता का उड़ाया हुआ ड्रोन कैमरा होता है, जिससे कि वो ग्रीशा पर नजर रख सके। इससे हमें पता चलता है कि ग्रीशा ने कोई भी टाइम ट्रैवल नहीं किया होता। दरअसल ये सभी ग्रीशा के पिता अनास्टेसिया और लेव ने बनाया हुआ प्लान होता है, जिससे कि वो ग्रीशा को सुधार सके। और वो गांव पूरा एक मूवी की तरह सेटअप होता है और वहाँ रहने वाले वे सभी लोग एक्टर्स, जिन पर वहाँ कई सारी जगह लगाए हुए कैमरा से देखकर माइक्रोफोन के जरिए उन्हें इंस्ट्रक्शन देते थे। इधर ग्रीशा को पूरी रात नींद नहीं आती और उसे सुबह होने से पहले उठना पड़ता है। साथ ही उसे घटिया ब्रेकफास्ट मिलता है और डिसिप्लिन में ना रहने पर चाबुक से मार पड़ती है। एक दिन ग्रीशा एक लड़की को देखता है जिसका नाम लीजा होता है। लीजा घोड़े से उतर रही होती है तो ग्रीशा उसका अंडरवियर देख लेता है। ग्रीशा को वो देखकर रियलाइज होता है कि ये तो 19वीं सेंचुरी है, फिर ये लड़की मॉडर्न अंडरवियर कैसे पहन सकती है, जिसका इजाद 19वीं सेंचुरी में नहीं हुआ था। ग्रीशा बड़ी गड़बड़ी में दौड़कर लीजा के पास जाता है और उससे अपने अंडरवियर दिखाने बोलता है। लीजा उसे मना करती है, इसलिए ग्रीशा लीजा से जबरदस्ती करता है ताकि उसका अंडरवियर देख सके। तभी वहाँ पर दूसरे एक्टर्स आते हैं जो ग्रीशा को पकड़ते हैं और लीजा वहाँ से चली जाती है। आगे ग्रीशा लीजा से मिलकर अपने किए हुए बर्ताव के लिए माफी मांगता है और लीजा उसे माफ करती है। हमें आगे पता चलता है कि उस गांव में एक फेस्टिवल होता है, जिसमें अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ रात बिताएगी तो वही आदमी पूरी जिंदगी उसका लाइफ पार्टनर बन जाएगा। इसलिए ग्रीशा लीजा से मिलकर बोलता है कि तुम मेरे साथ फेस्टिवल में चलो, मुझे तुम्हारे साथ मेरी पूरी जिंदगी बितानी है। इस पर लीजा बोलती है कि मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। इस बात से ग्रीशा काफी उदास हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि धीरे धीरे ग्रीशा बदल रहा है और उसे भी लोगों की परवाह होने लगी है। और अगले दिन अगलाया एलेक्स के साथ रोमांस करते हुए पकड़ी जाती है। दरअसल उन दोनों का रोल भाई बहन का होता है, इसलिए डायरेक्टर उन दोनों को काफी डांटता है कि सेट पर तो तुम दोनों रुक जाते, तुम्हारी वजह से सभी मेहनत पर पानी फिर जाता। दूसरी तरफ ग्रीशा लीजा से प्यार करने लगा था और एक रात वो लीजा से बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। थोड़ी देर रुकने के बाद लीजा शादी के लिए मान जाती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ये देखकर कंट्रोल रूम में खुशी का माहौल छा जाता है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार ग्रीशा के दिल में लव का इमोशन जागा था, जिस वजह से ग्रीशा के पिता काफी खुश थे। आगे हम अगलाया को देखते हैं। वो एक शो में बताती है कि रशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बेटे ग्रीशा को किडनैप किया गया है और उसे बहुत ही बुरी तरह रखा जा रहा है। इससे हमें पता चलता है कि अगलाया के एलेक्स के साथ हुए सीन के लिए उसे निकाला जा चुका है, जिसका बदला लेने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। पुलिस इस बात को काफी सीरियसली लेती है और ग्रीशा की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। ये सब पता चलने पर ग्रीशा के पिता पैनिक होकर सब कुछ बंद करने को बोलते हैं, लेकिन डायरेक्टर बोलते हैं
कि पुलिस को यहाँ पहुँचने के लिए काफी समय लगेगा। इससे पहले हम इस पूरे सेटअप को एक क्लाइमैक्स दे सकते हैं और सभी डिसाइड करते हैं कि गांव में अब मंगोलों का अटैक होगा। और वैसा ही होता है। गांव में मंगोल आते हैं जिन्हें गांव के लोग कई सारा खाना पीना ऑफर करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ और चाहिए होता है। वो गांव से कुछ लड़कियों को साथ ले जाना चाहते हैं, इसलिए एक लड़की को चुनते हैं और उसके पिता से बोलते हैं कि तुम्हें मेरे एक आदमी से लड़ना होगा। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारे बेटे आजाद हो जाएगी। दरअसल वे दोनों काफी अच्छे स्टंटमैन होते हैं जिन्हें इस सिचुएशन के लिए हायर किया होता है। वे दोनों लड़ते हैं जिसमें लड़की का पिता हार जाता है। फिर आगे वो लीजा को चुनते हैं, लेकिन लीजा की तरफ से लड़ने वाला कोई नहीं होता। तब एक लड़का ग्रीशा से बोलता है कि क्या तुम अपने प्यार लीजा को बचाने के लिए नहीं लड़ोगे। ग्रीशा वहाँ से डरकर चला जाता है और सभी को ये बात काफी बुरी लगती है, क्योंकि सभी को लगा था कि ग्रीशा लीजा से काफी प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तभी थोड़ी ही देर में ग्रीशा घोड़े पे बैठकर वहाँ आता है और मंगोलों से लड़कर ग्रीशा को घोड़े पर बिठाकर वहाँ से चला जाता है। ग्रीशा आगे बहुत दूर गांव की लिमिट से बाहर चला जाता है। वहाँ पर एक पेट्रोल पंप देख काफी कंफ्यूज होता है। अब ये सब एक नाटक है। ये बात ग्रीशा को पता चलने से पहले ही लीजा उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही ग्रीशा को बेहोश किया जाता है। अगले दिन हॉस्पिटल में ग्रीशा की आंख खुलने पर ग्रीशा के पिता उससे बोलते हैं कि एक कार एक्सीडेंट की वजह से तुम 3 महीने कोमा में थे और आज ये होश में आए हो। ग्रीशा फिर से अपनी जिंदगी में लौट जाता है, लेकिन वो अब काफी बदल गया था। उसे नाइट क्लब में भी मजा नहीं आता और वो लोगों से काफी अच्छी तरह बर्ताव करता है, क्योंकि ग्रीशा को अपनी गलती का एहसास हो गया था और इसकी वजह उसका लीजा के लिए प्यार होता है, जिससे मिलने पर ही ग्रीशा को जिंदगी का असली मतलब समझ में आया। लेकिन ग्रीशा के मुताबिक ये तो बस एक उसका सपना होता है जो वो कोमा में रहकर देख रहा था। और तभी नाइट क्लब में ग्रीशा अगलाया और उसके बॉयफ्रेंड एलेक्स को देखता है और उनके पास जाकर लीजा के बारे में पूछता है। अगलाया ग्रीशा को सब कुछ बताते हैं कि ये सब एक नाटक था जो तुम्हारे पिता ने रचा था ताकि वो तुम्हें सुधार सके और साथ ही जिंदगी का असली मजा तुम्हें पता चल सके, जो कि प्यार है। और वे दोनों ग्रीशा को लीजा के पास लेकर जाते हैं। लीजा से मिलकर ग्रीशा बोलता है कि उसने जो कुछ भी कहा था वो सब सच है। वो आज भी लीजा से सच्चे दिल से प्यार करता है। लीजा भी बोलती है कि वो भी ग्रीशा से प्यार करती है और वो दोनों किस करते हैं। आगे ग्रीशा लीजा को लेकर अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है। साथ ही लीजा को अपने पिता से मिलवाता है और लीजा से शादी करने के लिए अपने पिता से रजामंदी मांगता है। अब लीजा ही थी जिसकी वजह से ग्रीशा पूरी तरह बदल गया था और ग्रीशा आगे भी लीजा के साथ ऐसा ही खुश रहेगा। इसलिए ग्रीशा के पिता उन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं और इस प्यारे सीन पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्यार बुरे से बुरे इंसान को भी सुधार सकता है। इसलिए जिंदगी में हमेशा सच्चे प्यार को हासिल करने के लिए अच्छा इंसान बनना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले ऐसी नई वीडियोस को मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।